आज का हमारा टॉपिक है रस, जिसमें अपना 8वां पॉइंट है विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? जहाँ पर मतलब काव्य पंक्तियों को पढ़कर सुनकर हमें जब घृणा का भाव हमारे मन में आता है तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। देखिए, रक्त, मांस, मज्जा, दुर्गंध आदि वस्तुओं को देखकर हृदय में जो ग्लानि या जुगुप्सा के भाव जागृत होते हैं उन्हें विभत्स रस कहा जाता है या उन्हें विभत्स कहा जाता है। यानी कि जिन वस्तुओं को देखकर, सुनकर या काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमें एक घृणा का सब भाव हमारे मन में जब आए तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। उदाहरण देखिए, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघो दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा। यानी कि इसमें कवि क्या कह रहा है कि रक्त और मांस पड़ा हुआ है, पंख यानी कि गंदगी के समान, कि रक्त और मांस कीचड़ के समान, गंदगी के समान पड़ा हुआ है और जिसमें से उमड़ रही है, आ रही है। क्या आ रही है? महाघो, यानी कि घोर दुर्गंध है वो उससे उठ रही है और उसमें हमारी सांसें हैं वो रुक रही है। अब देखिए, इनका विपंक्तियों को पढ़कर हमें खुद को ही घृणा सी महसूस हो रही है ना। जुगुप्सा का भाव आ रहा है, ग्लानि का भाव आ रहा है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, है ना। तो यहाँ पर विभत्स रस होता है। ठीक है, आगे है अपना टॉपिक अद्भुत रस। अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक, यानी कि जहाँ पर जिन काव्य पंक्तियों में आश्चर्यजनक कुछ हो, एकदम से अचंबा हो, है ना, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। कि किसी अलौकिक या अदृष्ट पूर्व, अलौकिक होता है कि इस लोक से परे की, ठीक है, अदृष्ट पूर्व यानी कि जो हमने पहले कभी देखी नहीं है, ऐसी वस्तु को देखकर जब हृदय में विस्मय हो यानी कि आश्चर्य का भाव जब जागृत होता हो तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखिए, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। यानी कि जब कृष्ण जी मिट्टी खाते हैं तब यशोदा माँ उनका जब मुंह खुलवा कर देखती है तो वो देखती क्या है? चकित हो जाती है कि अखिल भुवन यानी कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, चर अचर यानी कि सारी जो सृष्टि है, जो चल है, अचल है, ठीक है, वो सब उन्हें कृष्ण के मुख में दिखाई देती है। लखी मातु यानी कि यशोदा माता कृष्ण के मुख में सारी चर अचर सृष्टि को जब देखती हैं तो चकित हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गदगद वचन यानी कि खुशी से उनके वचन मुंह से नहीं निकलते। विकसित दृग, और उनके जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती है, यानी कि विकसित यानी कि बड़ी हो जाती हैं। पुलकातु यानी कि वो प्रसन्न हो उठती है कि ये क्या है, यानी कि उन्हें आश्चर्य होता है। तो इन पंक्तियों में हमें अद्भुत रस के लक्षण है वो दिखाई देते हैं। अतः अद्भुत रस जहाँ होता है वहाँ पर आश्चर्य के भाव हैं वो हमें मिलते हैं।